की ओर। तो अगर यूसुफ ने मेरी बात न मानी, अगर मेरा इरादा पूरा ना किया, मेरी बात न मानी और मेरे साथ वो काम नहीं किया जो मैं चाहती हूँ, अगर ये मेरे करीब ना आया तो इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाऊंगी या जेल के अंदर सड़वा दूंगी। जेल के अंदर सड़ेगा, ये जेल के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारेगा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये धमकी मिली कि ये कह रही है अगर इसने मेरी बात ना मानी तो सख्त से सख्त सज़ा दिलवाऊंगी या जेल में सड़ा दूंगी, तो आसमान पे नजरें डाली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने और अपने रब को पुकार कर क्या फरमाया, रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। आए मेरे रब, आए मेरे परवरदिगार, मुझे जेल की जिंदगी ज़्यादा महबूब है, मुझे जेल में जाना ज़्यादा पसंद है, मुझे जेल में रहना ज़्यादा गवारा है, मैं जेल में पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगा, मुझे जेल में जाना ज़्यादा महबूब है, पसंद है। लेकिन वो काम करना मैं तैयार नहीं, वो काम गवारा नहीं जिस काम के लिए ये औरतें मुझे बुला रही हैं। यानी एक नहीं बुला रही थी, कई औरतें बुला रही थी सारी। तो क्या कहा, आय अल्लाह, जेल में जाना पसंद है लेकिन वो काम करना पसंद नहीं जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं। यदऊननी इलैहि, जमा मुअन्नस गायब का सेगा, एक औरत नहीं कई औरतें थीं जो ये कह रही थीं आए यूसुफ हमारे पास आ जाओ। और यूसुफ ने कहा, अल्लाह मुझे जेल जाना पसंद है लेकिन वो काम करना पसंद नहीं है जिस काम के लिए ये औरतें मुझे बुला रही हैं। अब तेरी मदद मुझे चाहिए। और मदद क्या चाहिए, व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, इनकी चालों से मुझे बचा ले। अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न रखा, असबु इलैहिन्ना, तो मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, मैं इनकी चालों में फंस जाऊंगा, मैं इनकी चालों में गिरफ्तार हो जाऊंगा। व अकुम मिनल जाहिलीन, और जाहिलों नादानों में मेरा शुमार हो जाएगा। यानी औरतों की चालों से बचने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम भी दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह मैं जेल में चला जाऊंगा ये पसंद है, लेकिन वो काम करना पसंद नहीं है जिसकी तरफ ये मुझे दावत दे रही हैं। हाँ, लेकिन तू मुझे इनकी चालों से बचा ले। पता नहीं कौन सी चालें हैं, पता नहीं कैसी कैसी चाल ये इस्तेमाल करके मुझे अपनी तरफ माइल कर लें, इसलिए मेरे परवरदिगार तू मुझे बचा। और फिर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम चाल से बच नहीं सके। कहा, ओ यूसुफ एक काम है। कहा, अच्छा चलो, काम है, मैं तो ख़रीदा हुआ ग़ुलाम हूँ इनका, बात मानना पड़ेगी, आओ इधर आओ। वो यूसुफ को ले गई, दरवाज़ा बंद कर दिया, दूसरे कमरे में ले गई, उसका दरवाज़ा बंद कर दिया, एक और कमरे में ले गई, उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। वग़ल्लक़तिल अब्वाब, एक नहीं कई दरवाजे थे, बंद कर दिए। और आखिरी वाले रूम में ले जाकर कहा, यूसुफ आओ, आज तन्हाई है, मौका है, कोई नहीं है, आओ, मैं कब से तुम्हारे बड़े होने का और बालिग होने का इंतजार कर रही थी, आओ, तुम्हारी खूबसूरती और हुस्न ने मुझे तुम्हारा दीवाना कर दिया है, आओ मेरी तरफ आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, क्या इसीलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? वहाँ से भागते हैं, औरत भी पीछे पीछे भागती है। पहले दरवाजे से भागने में कामयाब हो गए, दूसरे दरवाजे पे पहुंचे, औरत भी पीछे पीछे भाग रही है, दूसरे दरवाजे से निकलने में कामयाब, तीसरे दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाज़ा पकड़ के खोल ही रहे हैं कि पीछे से औरत आती है और उनकी कमीज़ पकड़ के खींचती है, पीछे से कमीज़ फट जाती है, पीछे से कुर्ता फट जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का पीछे से कुर्ता फटता है, सामने का दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा खुलता है तो क्या देखते हैं, उस औरत का शौहर खड़ा है, बादशाह सामने खड़ा है। इस औरत ने फौरन इल्ज़ाम लगाते हुए फरमाया, आए मेरे सरताज, आए मेरे शौहर, जो तुम्हारी बीवी पर गलत नज़र डालकर उसके साथ बुरे काम के इरादे से अंदर दाखिल हो जाए, बताओ उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए सिवाय जेल के? मक्र फरेब करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल पहुंचा दिया। मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है, किसी ने लिखा 7 साल जेल में रहे, किसी ने लिखा 10 साल जेल में रहे। बहरहाल एक लंबी मुद्दत जेल में काटी। ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया गया,
इधर मिस्र में कहत पड़ गया, बादशाह बड़ा परेशान। बताया गया ख्वाब की ताबीर के बारे में। ये जेल में एक नौजवान है जो बताता है। बहरहाल बादशाह ने कहा उसको वहाँ से आज़ाद करो, जो ख्वाब की ताबीर बताता है वही उसका इंतज़ाम भी करेगा। और उनको जेल से निकाला गया और मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया गया। जब मुल्क मिस्र का बादशाह बनाए गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास एक कमीज़ थी। अब आप गौर करो, छोटे से थे, कुएं में डाले गए, फिर बेचे गए, फिर बड़े हुए, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे। 10 साल, 7 साल या 10 साल जेल में रहे। कितने साल वो अपने माँ बाप से दूर रहे। अब जब मिस्र के बादशाह बने तो अपने बाप के पास एक आदमी को भेजा। कुर्ता था अपना, कमीज ये उतारी और दिया कि लो इस कुर्ते को फला फला बस्ती में ले जाओ, और याकूब नाम का एक बूढ़ा आदमी तुम्हें मिलेगा, ये कमीज उस बूढ़े आदमी को दे देना, वो पहचान लेगा ये कमीज किसकी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो चीज़ बताना चाहता हूँ मेरे साथियों वो सुनो, जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ अब सुनो। वो कासिद, वो दूत, वो एलची जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ लेकर उनके बाप के पास पहुँचा, कहने लगा मिस्र के बादशाह ने ये कमीज़ आपको दी है और कहा है कि ये कमीज़ देते ही वो मुझे पहचान लेंगे ये कमीज़ किसकी है। बादशाह ने, वो याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसे कमीज़ ली, देखा, आंखें कमज़ोर थीं, निगाहें काम नहीं कर रही थीं, उस कमीज़ को ऐसे नाक पे रख के सूंघा। कहने लगे ये तो यूसुफ की कमीज़ है। आए कासिद, ये तो यूसुफ की कमीज़ है, मैं जानता हूँ। अभी ये नहीं बताया कि वो मेरा बेटा है, और उधर यूसुफ ने नहीं बताया कि याकूब मेरे बाप है। ये कमीज़ तो यूसुफ की है। कहा जी उन्होंने ही दे के भेजा है मुझे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जो पहला सवाल किया उस सवाल पर गौर करो। अपने बच्चों को पढ़ाते हो ना, सुनो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो पहला सवाल किया वो सवाल क्या था? कैफ़ तरक्तहू, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा? तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा? कासिद ने जवाब दिया तरक्तुहू मलिक मिस्र, मैंने तो उनको मुल्क मिस्र का बादशाह देखा है। यानी वो तो इस वक्त बादशाह हैं मुल्क मिस्र के। किस हाल में छोड़ा? क्या वो तो बादशाह हैं मिस्र के। ये कमीज बादशाह ने दी, मिस्र के बादशाह ने। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू। पढ़िए तफसीर इब्न कसीर और मालिमुत तंजील। याकूब अलैहिस्सलाम ने रोते हुए कहा ला अस्अलुकुम अन हाज़ा, नहीं नहीं तुम समझे नहीं, मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो MLA है, MP है, राज्यसभा का सांसद है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, बादशाह है, चेयरमैन है, क्या मैं ये नहीं जानना चाहता। अगर आपको पता चल जाए कि आपका बेटा चीफ मिनिस्टर हो गया कितने खुश होंगे। आपको पता चल जाए कि आपका बेटा MLA MP हो गया तो आप कितने खुश होंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जब उनके बाप याकूब को पता चला कि मेरा बेटा मुल्क मिस्र का बादशाह बन गया तो खुश नहीं हुए। क्या कहते हैं? ला अस्अलुकुम अन हाज़ा, मेरा बेटा क्या बन गया मैं ये नहीं जानना चाहता। अरे वो क्या बन गया मुझे ये नहीं मालूम, मैं ये जानना चाहता हूं। अस्अलुकुम अन अय्य दीन तरक्तहू, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने उस आदमी को किस दीन पर देखा है, किस दीन पर छोड़ा है, यानी उसका दीन क्या है, उसका मजहब क्या है। याकूब अलैहिस्सलाम को इतने दिनों के बाद भी फिक्र हुई तो ये हुई कि मेरे बेटे यूसुफ का दीन क्या है, उसका मजहब क्या, उसकी तरबियत अच्छी हुई कि नहीं हुई, वो अच्छे माहौल में पला कि नहीं पला, नाकारा तो नहीं हो गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा अस्अलुकुम अन अय्य दीन तरक्तहू, तुमने उसको किस दीन पे छोड़ा? तो कासिद ने जवाब दिया अच्छा दीन के बारे में जानना चाहते हो कि हाँ।
कहा क़ाल यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसका दीन नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि वो लोगों से ये कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो लोगों से ये कहता है कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत करो, उसी को सजदा करो, उसी से मांगो। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने बेटे की तरबियत से खुश हूँ कि इस हाल में और बादशाह बनने के बाद भी, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद भी वो अपने रब को नहीं भूला, वो अपने अल्लाह को नहीं भूला। तो कुरान की तालीम अल्लाह की मारफत इंसान को बताती है। ये होना चाहिए एक बाप की जिम्मेदारी। आपका बेटा एमएलए, आपका बेटा एमपी, आपका बेटा चेयरमैन, आपका बेटा प्रमुख, आपका बेटा सभासद, आपका बेटा सब कुछ, लेकिन ये बताओ कि आपके बेटे की तालीम क्या है, आपके बेटे का मज़हब क्या है, आपके बेटे की दावत क्या है, उसका दीन क्या है, क्या वो यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता या नहीं पढ़ता, एक अल्लाह की इबादत करता या नहीं करता, ये चीज़ ज़रूरी है। और जब आदमी ये जान ले कि एक अल्लाह है, उसी की इबादत की जाएगी, तो फिर वो अल्लाह के अलावा किसी को राज़िक नहीं समझता, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करता, फिर अल्लाह के अलावा वो किसी से डरता नहीं, क्योंकि उसने अल्लाह को अपना माबूद मान लिया है।